Hey Curtis, welcome back to the Fickler News Stupid. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो सब ठीक करना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे. गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ. सो गाइस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कंची अपने दोस्त के कांड देख के बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाती और फिर कहती, अरे यार इतनी सारी खेलना वगैरह, पर किस खुशी में और किसके लिए भाई, थोड़ा बताना जरा. तो इतने में उसकी दोस्त कहती है, अरे क्या मतलब कि किसके लिए है? हमारी गुड़िया रानी के लिए. हमारी गुड़िया खेलेगी ना, और कौन खेलेगी? तो कंसी हंसती कि अरे यार तू सच में डफर है, तू सच में पागल है. अरे तुझे नहीं पता है क्या, हमारी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी गुड़िया आने में अभी भी काफी महीने लगेगी. पागल. तो छोड़ तो नहीं समझेगी. लो मधु तुम पहले दवाई खा लो. तो उसकी दोस्त उसे रुकने लगती कि अरे यार तो ऐसे कैसे उसे बिना खा के दवाई खिला रही है? हाँ पहले उसे खाना तो खाने दे. हाँ तो इतने में कंजी कहती, अरे मेरी भाई तू तो चुप ही हो जा यार. अरे मैं जो यहाँ पे खाने के पहले जो दवाई था ना, मैं वो खिला रही हूँ. पागल, तू चुप हो जा. मधु तुम खा लो. तो इतने में मधु कहती, नहीं मुझे अभी कोई दवाई नहीं खाना, मुझे पहले घर जाना है, मैं घर जाके बाद में खा लूँगी. तो फिर कंजी कहती, अरे क्या घर जाके खा लोगी? डॉक्टर दी बोला ना कि तुम्हें पहले थोड़ा रेस्ट करनी है, हम बाद में चले जाओगे. तो फिर मधु कहती, नहीं मुझे यहाँ पे और कोई रेस्ट नहीं करना, मुझे घर जाके रेस्ट करनी है प्लीज़. तो फिर कंजी के दोस्त भी कहते, हाँ मुझे भी हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लगता. अगर मधु कह रही है तो क्यों ना चल हम घर ही चलती है. तो कंजी भी मान जाती कि हाँ अगर तुम दोनों कह रही हो तो मैं और क्या ही कहूँ, चलो फिर. तो कंजी के दोस्त सारी खेलना वगैरह मानो सब कुछ खुद ही लेके आगे चलने लग जाती और कंजी मधु को पकड़ के और पीछे आ रही थी. तो मानो कंजी के दोस्त उसकी गाड़ी लेके आगे निकल जाती और पीछे कंजी और मधु भी घर के लिए निकल जाती और थोड़ी देर में ये दोनों ही घर के बाहर आ जाती. उसके बाद कंची मधु को धीरे से और संभाल के धीरे उसे गाड़ी से नीचे उतरती. उसके बाद उसे पकड़ के अंदर लेके जाने लगती. तो फिर मधु कहती, ये छोड़ो ना, क्या ऐसे बीमारों की तरह पकड़ के ले जा रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगता ना. और बोला ना कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई पेन कोई दर्द नहीं हो रहा है, मैं खुद से चल पा रही हूँ ना. तो इतने में कंजी कहती, चुप, बड़ी कौन है? मैं हूँ ना, इसलिए मुझे सब कुछ पता है और ये भी पता है कि अभी से तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान से रहना होगा. हाँ तो फिर मधु कहती, अरे क्या ध्यान से रहना होगा? हाँ मैं कुछ कर रही हूँ क्या? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ ना. तो फिर प्लीज ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अरे बाबा अब मुझे लेके अभी इतनी टेंशन इतनी परेशान मत हुई है ना, परेशान होने की अब बहुत टाइम पड़ा है ना. हाँ तो फिर कंजी उसकी तरफ घूरती और फिर कहती, उफ बाबा ये तुम ना सच में बहुत बकबक करती हो, अभी तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ मेरी माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ. हाँ तो मधु मुस्कुरा दी और फिर कुछ नहीं कहती. उसके बाद कंजी उसे लेके अंदर जाती, उसे चेयर पे बैठाती और फिर 2-3 मेडिसिन खिला देती और फिर कहती, ये खाने से पहले खानी है, ओके. तो मधु मुस्कुराती कि ठीक है. उसके बाद कंची मधु को वॉशरूम ले जाती है ना, फ्रिज वगैरह करने के लिए, जिसमें मधु कहती, उफ क्या करी हो जान, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मैं खुद कर सकती हूँ ना. तो फिर कंची कहती, चुप, अरे मुझे पता है कि तुम बच्ची नहीं हो, पर कुछ दिनों में बच्ची की माँ जरूर बन जाओगी ना, इसलिए तुम्हें भी बच्ची की तरह फ्रेश होना चाहिए, समझी ना, ताकि तुम्हें भी समझ आ जाए कि बच्चियों को कैसे धुलाना चाहिए, कैसे फ्रेश वगैरह करना चाहिए, है ना. तो कंची ऐसे बोलकर ना मधु को ऐसे फ्रेश वगैरह करा के कहती, 1 मिनट रुको मैं अभी कपड़ा लेके आती हूँ, ओके. तो कंची ऐसे बोलकर ना जल्दी में कपड़े ले आती. उसके बाद मधु को बहुत प्यार से मानो एकदम छोटे बच्ची की तरह खुद ही अपनी हाथों से कपड़ा भी पहना दी थी. उसके बाद बाहर ले आके उसे बेड पे बैठा के
उसके हाथों पे, उसकी पैर पे, मानो हर जगह पे उसे क्रीम वगैरह लगा दी थी, उसके बालों पे काम कर दी थी। तो इतने में मधु कहती, उफ जान बहुत हो गया, अब तो रुक जाओ, और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। ओके हटो, मुझे कुछ बनाने दो। तो फिर कंची कहती, नहीं, आज से ऐसा और नहीं होगा, आज से सुबह और शाम मैं ही खाना बनाऊंगी, तुम चुपचाप बैठी रहो। ओके। तो कंची ऐसे बोल के मानो किचन में जा ही रही थी। तो इतने में ही दरजा पे खड़ी होके उसकी चाची कहती, अरे नहीं नहीं बेटा, तू रहने दे, मैं ले आई ना हमारी मधु के लिए, वो भी हेल्थफुल खाना जो अभी और इस वक्त मधु की सेहत के लिए बहुत जरूरी है ना। जिस पे कंची थोड़ा शॉक्ड हो जाती और फिर कहती, क्या मतलब कि हेल्थफुल खाना चाची? नहीं नहीं, असल में मैं कुछ समझा नहीं। तो इतने में ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहती, हाँ अब तो रहने ही दे, क्योंकि अब तो तू मुझे कुछ नहीं बताती, कितने दिनों से कितनी दूर दूर रहने लगी है, इतनी बड़ी खुशी की बात है। और फिर भी जब तेरी दोस्त मुझे बताने वाले थे, पर क्या किया, तो उसे रोक लिया। वो मुझे बताने के लिए कॉल किया था, पर उसे क्या मालूम है, पहली बार रिंग होते ही वो कॉल मैं अटेंड कर लिया था, इसलिए तो मैं सब कुछ सुन पाया, और नहीं तो मैं आज भी नहीं सुन पाती। कितनी बड़ी खुशी की बात है, और तू आगे से मुझे एक बार भी नहीं बताया। हाँ नहीं नहीं बेटा, तुझसे ऐसा उम्मीद मैं कभी नहीं किया था, कभी नहीं। तो इतने में कंची को समझ आ जाती कि उन्होंने किस बारे में बात करी है। तो उसे पता चलते ही वो तुरंत उनके पास आके खड़ी होती, उनका हाथ पकड़ के कहती, सॉरी चाची, ओह असल में सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया ना, और सच कहो तो मैं बहुत टेंशन में थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बता पाया। सच में चाची, आई एम रियली सॉरी, प्लीज। तो इतने में उन्होंने भी मुस्कुराते हुए कहती, हाँ ठीक है, अब तो भी जाओ, हाथ मुँह धो ले, तब तक मैं खाना परस देती हूँ। तो फिर कंची कहती, नहीं चाची, आप मुझे दे दीजिए, मैं फटक से रेडी कर देती हूँ ना, फिर हाथ मुँह धो लूँगी। हाँ दीजिए, आप मुझे दे दीजिए। तो मानो ये दोनों ऐसे बात ही कर रही थी। तो इतने में वहाँ पे कंची की दोस्त भी आ जाती है ना, वह भी सारी खेलना वगैरह लेके, और तो दरवाजे के पास आते मानो सब कुछ गिर जाती, और तो ऐसे जानबूझ के नहीं गिराती, मतलब उसके हाथों से मानो छूट जाती। और ऊपर से वो भी थोड़ा थका हुआ था ना, क्योंकि वो भी लंच नहीं किया था, तो इसलिए वो ऐसे ही कह देती कि हाँ चाची, अब छोड़िए, अब रखिए ना, उसे जाने दीजिए, वैसे भी मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना, मुझे भी खानी है। तो इतने में कमला की माँ कहती, उफ मोरन, अब ये कहाँ से टपक पड़ी, अब तो ये सारी खाना खुद ही खा लेगी, भूखड़ कहेगी, यार अब क्या होगा। तो उन्होंने दिल में ऐसे बोल के कहती, तो ठीक है ले, मैं और क्या ही बोलूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के सारी खाना कंची के हाथ में दे दी थी। तो फिर कंची वो खाना हाथ में लेती और धीरे से कहती, साला मुझे काम कराना चाहता है, भूख लगी है, हाँ चल मेरे साथ किचन में। तो इतने में ही मधु भी कहती, अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों फुसर कर रही है दोनों, कुछ हुआ है क्या? तो इतने में ही कंची कहती, नहीं जान, कुछ नहीं, अरे मैं तो बस कह रही थी कि। तो इतने में ही उसकी दोस्त कहती, हाँ मधु कुछ नहीं, वो तो बस कह रही थी कि तू हाथ मुँह धो ले, तब तक मैं खाना प्रिपेयर कर देती हूँ, है ना कंची। तो कंची फेक स्माइल करती और फिर कहती, हाँ मैं यही कह रही थी बस, और कुछ नहीं, है ना। तो कंची ऐसे ही कह के धीरे से बोलती, साला वही बुरी, मुझसे पंगा लेने, हाँ मैं तो तुझे बाद में दिखाऊंगी, हाँ याद रखना। तो फिर वो भी कहती, हाँ मेरी भाई तू बाद में देख लेना, पर अभी तो जल्दी से खाना दे, सच में मुझे बहुत भूख लगी है। तो फिर कंची कहती, हाँ भुक्खड़ कहेगी, तो हाथ मुँह धो के बैठ जा, मैं अभी लेके आती हूँ। तो कंची ऐसे बोल के ना खाना प्रिपेयर करने के लिए किचन में चले जाती। और इधर उसकी चाची, उन्होंने तो बहुत ही ध्यान से मधु को अंदर से, मतलब रूम से बाहर डाइनिंग टेबल पे ले आके बैठा दी थी। और इधर कंची की दोस्त वो भी हाथ मुँह धो के आ जाती। और ऐसे ही ना
टिश्यू से अपने हाथ साफ करते हुए कहती, हाँ मधु बोलो, कहीं आप तुम्हें कोई दर्द कोई पेन, मेरा मतलब कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना? और देखो मैं पहले ही कह रही हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ फौरन कंची को या फिर मुझे किसी को ना किसी को तुरंत बता देना, ताकि बाद में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि हम दोनों ही बाहर रहती हो ना, इसलिए। तो इतने में ही मधु कहती, अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लेके इतनी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और जो भी थोड़ा पेन हो रहा था वो भी अब नहीं हो रहा है, क्योंकि घर आते ही कंची ओ दवाई मुझे पहले ज़बरदस्ती खिला दिया था ना, जिस वजह से अब मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मधु की बात सुन के उसकी चाची मुस्कुरा दी थी और फिर कहती, हाँ है ना मेरी बेटी इतनी ज़्यादा केयरफुल। अरे मुझे तो पता ही था कि मेरी बेटी से ज़्यादा इतनी केयर, इतनी ज़्यादा प्यार सच में बेटा तुम्हें कोई कर ही नहीं सकता। हाँ ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो मधु भी थोड़ा स्माइल करती कि हाँ चाची, ये बात तो बिल्कुल सच कहा, उसके जैसा केयरफुल लाइफ पार्टनर, उसके जैसा प्यार करने वाला, हर मुसीबत में साथ खड़े रहने वाला, ऐसे हर किसी के नसीब में सच में नहीं मिलता। तो इतने में ही वहाँ पे कंची आ जाती है ना खाना वगैरह लेके, और वो आते कहती, हाँ क्या बात हो रही थी? अरे क्या हर किसी के नसीब में नहीं मिलता? क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। अरे यार एक बार चाह कर तो देखो, फिर देखना वो तुम्हें फटाक से दिला दूंगी। तो इतने में मधु फिर से स्मेल करती और कहती, नहीं जी मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे काफ़ी पहले ही मिल चुकी है। तो फिर कंची कहती, अच्छा तो तुम्हें काफ़ी पहले ही मिल गया? हाँ पर वो चीज़ है क्यों जो तुम्हें इतनी आराम से मिल गया? अरे थोड़ा मुझे भी बता दो ना। तो इतने में उसका दोस्त कंची के हाथ खींच के थोड़ा धीरे से कहती, अरे मेरी बहन अभी तक नहीं समझा? अरे बुद्धू कहेगी, पागल कहेगी, वो तेरी बात कर रही है। आखिर इतनी आराम से इतनी इजीली तुझे मिल गया ऐसे? पागल अभी तक नहीं समझो यार, खड़ी खड़ी देख क्या रही है, जल्दी से खाना लगा। तो कंची कुछ नहीं कहती, उस सांप के प्लेट में खाना परोसने लग जाती। और तभी उसकी चाची के फ़ोन पे कमला की कॉल आ जाती। तो उसकी चाची कॉल अटेंड करती कि हाँ बेटा क्या हुआ? तो फिर कमला कहती, अरे माँ मैं घर पे हूँ, घर पे ताला लगा है, अब कहाँ हो? तो उन्होंने कहती, हाँ वो मैं कंची के घर पे आई थी, तो रुक मैं अभी आ रही हूँ। तो इतने में वो फ़ोन कंची ले लेती और कहती, हाँ कमला चाची हमारी घर पे है और तू भी आ जा ना, ठीक है? तो फिर वो कहती, ठीक है मैं अभी आती हूँ। तो ऐसे बोल के ना खुशी की मारे जल्दी जल्दी में कॉल कट कर दी थी। और इधर कंची वो तो कॉल कट करने के बाद फिर से खाना परोसने लग जाती और फिर कहती, लो खाना शुरू करो। तो फिर उसकी दोस्त कहती, अरे यार क्या खाना शुरू करो, कमला आ रही है ना, तो क्यों ना सब मिल के साथ में ही खाना खाती हूँ। हाँ जिस पे कंची थोड़ा धीरे से कहती, अच्छा तुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही है? हाँ अरे उसके लिए हम हैं, उसकी माँ है, मैं कब से देख रही हूँ तुम दोनों की कुछ ज़्यादा ही हो रही है आजकल, है ना? हाँ मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ। तो कंची की बात सुन के तो मानो उसकी दोस्त घबरा जाती और फिर कहती, क्या? नहीं 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 ऐसा तो कुछ नहीं है, ओ बस स्कूल जाते वक्त कभी कभी मुलाकात हो जाती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है हमारे बीच। तो अचानक उसकी चाची कहती, उफ बेटा क्या हर टाइम दोनों मिलके फुसुर फुसुर करते रहती हो, बैठ जाओ ना, खाना खा लो, खाना ठंड हो रहा है ना। तो फिर कंची कहती, ठीक है। तो कंची ऐसे बोलकर ना पानी की गिलास आगे करने लग जाती। तो उसकी चाची देख ली थी कि उसके हाथ में थोड़ा चोट लगी है। तो फिर उन्होंने कहती, अरे बेटा क्या हुआ तेरे हाथ में, ये चोट कैसे लगा? तो वो कहती, अरे चाची कुछ नहीं, ओ ऐसे ही थोड़ा चोट लग गई थी ना, बैठिए आप, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो इतने में मधु भी कहती, अरे यार शिट, मैं तो भूल ही गई थी कि आपको चोट लगा था, कि आप वहाँ पे कुछ लगा था।
या फिर ऐसे ही छोड़ दी? तो इतने में कंची भी कहती, हाँ हाँ बाबा लगाया ना, तुम बैठो पहले, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप जल्दी से खा लो। ओह, दवाई खाने की टाइम निकल जा रहा है ना, खा लो। तो फिर मधु कहती, पर आप कैसे खाओगी, आपको तो हाथ में चोट लगी है ना, आप इधर ही, मैं आपको खिला देती हूँ। तो इतने में ही बीच में उसकी चाची आ जाती और कहती कि कोई ना बेटा, तुम दोनों ही बैठ जाओ, मैं तुम दोनों को ही खिला देती हूँ। हाँ, तो ये बात सुन के तो मानो कंची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और कहती, क्या सच में अब खिला दोगी? चाची, कितनी दिनों से आपके हाथों से नहीं खाया, अरे देर क्यों कर रही हो, जल्दी खिलाओ ना। तो उन्होंने भी हंस दी और फिर कहती, हाँ हाँ ठीक है, पहले बैठ तो जा पागल। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना मधु और कंची को खुद ही अपने हाथों से वो भी बहुत प्यार से खिलाने लग जाती, जैसे मानो ये दोनों भी उन्हीं की बच्ची है। और मानो क्या बोलूं, कंची तो सिर्फ अपनी वो पहले से उनके हाथों से मतलब डेली नहीं पर कभी कभी वो जरूर खाती थी, पर मधु वह तो मानो कभी नहीं खाया था, आज पहली बार वो खा रही थी ना, इसलिए तो मानो खुशी के मारे उसकी आंखों पे आंसू आ जाती, जो देख के कंची बहुत ज़्यादा घबरा जाती और फिर कहती, क्या हुआ जान, तुम्हारी आंखों पे आंसू क्यों आ रहा है, कहीं दर्द हो रहा है क्या, कहाँ दर्द हो रहा है, मैं दी को कॉल करूँ? तो इतने में मधु स्माइल करती और फिर कहती, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अरे तो खुशी आंसू है, पता है आपको, मुझे तो आज तक कभी गलती से भी याद नहीं आया कि मेरी मम्मा पापा है भी नहीं, क्या वो लोग अभी भी जिंदा है या फिर मर गई, क्या वो लोग भी मुझे इतनी प्यार से कभी भी खुद में लिया, कभी इतने प्यार से खुद ही अपने हाथों से खाना खिलाया या फिर कभी नहीं खिलाया, क्या वो लोग भी मुझे मेरी तरह भूल गई या फिर कुछ और ही है, पर वो क्या है मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ कि सिर्फ मेरे साथ ही क्यों ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब, हाँ, और सिर्फ मेरे साथ ही क्यों। तो मधु ऐसे बोलकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, जिस पर उसकी चाची तुरंत उसे हक्का लेती और फिर कहती, नहीं बेटा ऐसे तो मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें शायद नहीं पता कि हर माँ बाप अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती है, खुद से भी ज़्यादा प्यार करती है, तुम उनके बारे में गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे पागल, ऐसा भी तो हो सकती है ना कि तुम्हारी तरह उन लोगों के साथ भी कुछ बहुत बड़ा बुरा हो गया, कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो मधु घबरा जाती और कहती, क्या मतलब कि उन लोगों के साथ भी कुछ हो गया? तो इतने में कंची कहती, अरे वो चाची कह रही थी कि ऐसा हो सकती है ना, जैसे तुम्हारी छाती पे चोट लग गया इसलिए तुम सब कुछ भूल गई, ऐसा भी तो हो सकती है शायद तुम्हारी तरह उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया, उन्हें भी शायद कोई चोट वगैरह लग गया। अरे मैं कह रही हूँ ना, मेरा मतलब कि ऐसा हो सकती है ना, है ना चाची? तो फिर उन्होंने भी कहती, हाँ बेटा मैं भी यही कहने वाली थी। तो इतने में उसके दोस्त भी खाते हुए कहते, हाँ कंची ऐसा हो सकती है, पर फिर उल्टा भी हो सकते हैं, समझा ना मेरी बात? तो इतने में कंची तुरंत खड़ी होके उसके मुंह में मानो और ज़्यादा खाना ठूसने लग जाती कि साला तू तो अब चुप ही रह, खा चुप और भाग जल्दी से यहाँ से। तो फिर वो कहती, अरे क्या अरे बड़ी भाग जल्दी से, अरे थोड़ा आराम से खाने तो दे यार। तो फिर कंची कहती, हाँ आराम से खा, रात हो रही है, रह लेना, जब सुबह हो जाए तब चले जाना। हाँ साला कहेगी, खाना खत्म हो रहा है, तू जा रही है कि नहीं? तो इतने में उसकी दोस्त कहती, हाँ ठीक है जा रही हूँ ना, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे यहाँ से भगाने में तुझे इतनी जल्दी क्या है? हाँ तो फिर कंची कहती, देख ऐसा कुछ नहीं है, तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, खाना खत्म कर पहले। तो फिर उसकी दोस्त कहती, हाँ मेरा खाना हो ही गया, मैं हाथ धो के आती हूँ।
तो ऐसे बोल के ना हाथ धोने चले जाती है। और जैसे हाथ धोने चले जाती है ना, तो इतने में दरजा पे नक नक होने लगती। तो कंची कहती इस वक्त कौन आ गया? तो फिर मधु कहती कौन आ गया मतलब कमला हो सकती है ना, देखिए पहले। तो कंची उठने वाली होती, तो इतने में उसके दोस्त कहते अरे तू बैठ जा, मैं देखती हूँ। तो ऐसे बोल के ना दरजा ओपन करती, तो सच में आगे कमला होती है। तो वो कंची के दोस्त को यहाँ पे देख के थोड़ा नाराज हो जाती, थोड़ा गुस्सा हो जाती और फिर कहती तुम यहाँ बैठी हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, पता है मैं कब से तुम्हें कॉल पे कॉल की जा रही हो, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? हाँ, अरे तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? अरे बात क्यों नहीं कर रही हो? तो इतने में ही उसके दोस्त कहती अरे यार ये कैसे बात कर रही हो, सोच समझ के बात क्या करो ना, देख रही हो ना मैं कहाँ हूँ। तो इतने में ही पीछे से अब कंची आ जाती और वो मानो इन दोनों की सारी बात सुन लेती, पर वो कुछ नहीं कहती, बस ऐसे कहते अरे कमला तू बाहर क्या कर रही है, अंदर आ जा। तो कमला घबरा जाती और फिर कहती हाँ अरे आ रही हूँ ना, अभी आ रही हूँ। तो कंसी ऐसे बोलकर ना पानी पीने लगती और फिर कहती ओह चाची मुझे और नहीं खाना, मेरा पेट तो फूल हो गया, अब आप कमला को खिला दो। तो फिर कमला भी कहती हाँ मुझे खिला दो, ऐसे भी बाहर रह के मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो ये बात सुन के कंची के दोस्त अपना साड़ी झुका ली थी कि शायद वो इतनी देर तक मेरे लिए वेट कर रहा था। यार शिट, पर मुझे उसके बारे में कुछ याद क्यों नहीं था? हाँ, जबकि मैं ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट काम भी नहीं कर रहा था, फिर भी यार शिट, पता नहीं ये मेरे साथ कभी कभी क्या हो जाती है। तब कंची की दोस्त ऐसे ही सोचने लग जाती और इधर कमला भी खाने लग जाती। तो इतने में ही मधु भी कहती चाची अब मुझे भी नहीं खाना, मेरा भी पेट भी फुल हो गया ना, और क्या बोलूँ वाकई आपके हाथ की खाना तो सच में बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी। इसलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना मैं ही खा ली है ना चाची। तो फिर कंची कहती नहीं, ज़्यादा खाना तुम नहीं मैं ही खा ली। तो इतने में कमला कहती हाँ तुम दोनों तो बखर की तरह पेट भर ली, पर देखो अब मेरा कम पड़ रहा है ना। हाँ, तो क्या बोलो यार सच में खाना बस थोड़ा ज़्यादा। तो इतने में उसकी माँ कहती हाँ कोई ना बेटा, घर पे खाना पड़ा है ना तेरे लिए, तो जाके चुपचाप खा लेना। तो फिर कमला कहती देखा अब दोनों को खुद ही अपने हाथों से खिला दिया और मुझे कह रही है जाके खा लेना। हाँ, जानती हो कि आप मुझसे भी ज़्यादा कंची दी और मधु दी को प्यार करती हो है ना, मैं सब समझती हूँ। तो इतने में कंची मुस्कुराते हुए उन्हें डांट लिया हका लेती और फिर कहती हाँ मैं भी उनकी खुद की बच्ची हूँ, वो भी बड़ी वाली, समझे तो बुद्धू। तो मधु भी मुस्कुराती और कहती हाँ और मैं भी। तो फिर उन्होंने सबको अपनी बाहों में भर लेती और फिर कहती हाँ तुम सबकी सब मेरी खुद की बेटी हो, मेरी खुद की। तो सबकी सब खुश हो जाती, सब मुस्कुराने लगती और इतने में कांची की दोस्त और मानो थोड़ा सैड हो के, थोड़ा नाराज हो के अब बाहर जाने लगती कि शायद एक मैं ही हूँ, एक मैं ही थी जो किसी को कुछ नहीं लगती। तो अचानक उन्होंने कहती अरे तू कहाँ जा रही है, नालायक इधर आ, समझ ले तू भी हमारी ही बेटा है। तो ये बात सुन के तो मानो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और भाग के आके कमला की साइड पे खड़ी होकर वो भी सांप को हका लेती, जिस पे कंची उसके पैर पे जोर से एक मार दी थी। तो फिर वो कहती ओह और फिर इशारा करती कि अरे यार मारा क्यों। तो फिर कंची इशारा करती कि अरे साला पहले तुम बाहर तो आ जा, फिर तुझे बताती हूँ। तो फिर वो कहती हाँ भाई बाद में है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में तो कुछ भी कर लेना, चाहे कान पकड़ लेना, उठक बैठक कर लेना, जो चाहे दिल वो कर लेना, पर अभी तो रहने दे, अभी इधर सबके सामने प्लीज कुछ मत कर। तो इतने में कंची को याद आ जाती कि यार शिट, अरे जान तुम्हें दवाई खाने की टाइम निकल जा रहा है ना, इधर आओ बैठो मैं दवाई लेके आती हूँ। तो कंची ऐसे बोल के ना अंदर चले जाती है ना दवाई लेने और इधर उसकी चाची उन्होंने मानो सारे बर्तन वगैरह समेटने लग जाती, जिस पे मधु कहती अरे चाची छोड़िए ना,
बेटे अब मैं कर लूँगी। तो फिर उन्होंने कहती नहीं नहीं, अरे बेटा तुम कैसे कर लोगी, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तो फिर इसलिए तुम बैठो, मैं कर देती हूँ, बैठो तुम। तो उनकी बात सुन के मधु को बहुत अच्छा लगता और दिल ही दिल में सोचती क्या हर माँ ऐसी होती है, अपनी बच्ची की इतनी फिक्र करती है, खुद से भी ज़्यादा। तो मधु ऐसे ही मानो काफ़ी कुछ सोचने लग जाती और इधर उन्होंने मुस्कुराते हुए सारे बर्तन वगैरह लेके किचन में चले जाती और इधर हमारी कमला की नज़र चले जाती है ना उसी खिलौना वगैरह पे, क्योंकि उसे तो मानो अब तक कुछ नहीं पता था। तो तुरंत वहाँ पे जाके बैठ जाती और फिर कहती वाह ओह माय गॉड, यहाँ पे कितनी कुछ पड़ा है, खिलौना के साथ साथ खाने के लिए हनी है, चटनी है, नाट है, कितनी कुछ पड़ा है यार खाने के लिए। पर ये सब तो सेहत अच्छे रखने के लिए है ना, लेकिन यहाँ पे किसकी सेहत खराब है, सबकी सब तो सही सलामत है, सबकी सब एकदम ठीक ठाक है, मस्त है। तो फिर तो इधर कंची अंदर से दवा लेके आती और मधु को बहुत प्यार से खिलाने लगती और तभी अंदर से कमला की माँ भी आ जाती और उन्होंने आते ही मानो कमला के कान पकड़ ली थी और कहती अरे तुझे इतनी कुछ जानने की क्या जरूरत है, ये सब जानने के लिए तू अभी भी बहुत छोटी है, समझे ना। तो यार क्या बोलूं, इतने में उसकी नज़र कंची के दोस्त पे चले जाती जो कि घूर घूर के उसे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, जो देख के कमला बहुत ज़्यादा शर्मा जाती। तो कमला कहती ओह माँ मैं और छोटी बच्ची नहीं रहा, तो ऐसे बोल कर ना अपनी माँ की हाथ चुराती और फिर कहती क्या हाँ सबकी सब बस हर टाइम यही बोलते रहती हो छोटी हो छोटी हो छोटी हो, क्या मैं सच में काफ़ी छोटी हूँ, क्या मैं अभी भी अल्फाबेट पढ़ती हूँ, हाँ बताइए। तो फिर क्यों ऐसे सबके सामने। तो कमला ऐसे बोल के ना उसकी तरफ देखने लगती। तो कंची की दोस्त मानो पहले हंस रही थी, उसके बाद अचानक वह भी कमला को देखने लग जाती, जिस पे कमला उसे गुस्से से घूरती। तो वो घबरा जाती और जल्दी जल्दी में कहती वो कंची मैं कह रही थी कि अगर तेरी सारी काम खत्म हो जाए तो बाहर आ जाना, मैं बाहर वेट कर रही हूँ, हाँ जल्दी आना। तो वो ऐसे बोल के ना हंसते हुए वहाँ से जाने लगती और जाते हुए धीरे से कहती हाँ तुम तो सच में बच्ची हो, वो भी बहुत ही छोटी वाली। तो क्या बोलूँ यार, ये बात सुन के तो मानो कमला को और ज़्यादा गुस्सा आ जाती और जोर से चीख दी थी कि ओह माँ। तो ऐसे बोल के ना अपनी माँ की तरफ घूम जाती और फिर कहती माँ ऐसा क्यों किया, क्यों सबके सामने कान पकड़ के बेइज्जत कर दिया, क्या जरूरत थी। तो इतने में कंची भी हंसती और फिर कहती हाँ चाची आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, अरे अब सिर्फ उसके कान क्यों खींचा, हाँ उसके साथ साथ उसकी एक गुली गुली जैसा दो सेक्स, उसकी ये लंबा सा नोजी ये भी खींचना चाहे था ना, तो और अच्छा हो जाता है ना। पागल कहेगी कमला मेरी बहन, तू सच में बहुत छोटी है, अब जा घर जाके एग्जाम की पढ़ाई कर, वो भी बहुत अच्छे से, ओके। तो पता नहीं क्यों कमला अचानक गुस्सा हो जाती और फिर कहती हाँ अब सबको तो यही लगता है ना कि मैं पढ़ाई नहीं करती, जबकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हूँ, फिर भी अगर मैं पढ़ाई नहीं करती तो फिर मैं करती क्या हूँ, हाँ। तो इतने में कंची थोड़ा धीरे से कहती कमला चिल्ला मत, क्या हो गया तुझे, हाँ तू ऐसे क्यों बात कर रही है, और अगर तेरी माँ तेरी कान भी पकड़ ली तो इसमें कौन सी बड़ी गुनाह कर ली, तो इतनी भी बड़ी नहीं हुई जो तेरी माँ तेरी कान नहीं पकड़ सकती, समझी ना। और क्या तू हर टाइम घर पे रह के सिर्फ पढ़ाई करती है या फिर स्कूल छुट्टी के बाद किसी के लिए वेट भी करती है, हाँ बोल बता, क्या मैं ये बात चाची को बताऊँ। तुझे पता है कि अगर ये बात कभी भी चाची को पता चले तो उन्हें कैसा लगेगी, उन्हें कितनी बुरा लगेगी, कितनी हार्ड होगी। फिर भी कमला मेरी बहन तू अभी भी बहुत छोटी है, अभी तुझे पढ़ाई करने की उम्र है, न कि स्कूल छुट्टी की बात ऐसा। यार तुझे पता है ना कि तुझे लेके चाची की बहुत सपना है, बहुत सपना, तुझे लेके चाची कितनी कुछ सोचती है। अगर तू ऐसे करती रहती है तो उनका सपना का उसका क्या होगा,
हाँ, तो कंची की बात सुन के तो मानो कमला बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और ऐसे घबराते हुए कहती क्या हाँ अब क्या कह रही हो तुम? देखो मैं सच में कुछ समझा नहीं। तो फिर कंची कहती कोई ना, मैं हूँ ना, मैं तुझे सब अच्छे से समझा दूंगी। अगर तू नहीं समझा तो क्या बोलूँ यार, हमारी कमला तो वो पहले से ही सब कुछ समझ गई थी ना, जिसकी वजह से अब वो और ज़्यादा घबरा रही थी। तो कंची समझ आती कि कमला घबरा रही है, इसलिए कंची उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बस इतना बोलती कि देखो कमला, तुम्हें अभी पढ़ाई करने की उम्र है, इसलिए तुम अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो। इधर उधर देखने की या फिर किसी के लिए वेट करने के टाइम तुम्हें बाद में भी बहुत मिलेगी, पर पढ़ाई लिखा बाद में नेवर, वो कभी नहीं मिलेगी। जो वक्त एक बार गुजर जाती है ना, वो वक्त कभी लौट कर नहीं आता मेरी बहन। इसलिए कह रही हूँ, अच्छे से समझा रही हूँ कि दिल लगा कर पढ़ाई कर, ताकि माँ की सपना, खुद की सपना पूरी कर सकती हो। तो कंची की बात सुन के तो मानो कमला अपनी सारी झुका ली थी और फिर कहती कि हाँ दी, समझ गया, अब से मैं सच में दिल लगा कर पढ़ाई करूँगी, पक्का। तो कंची खुश हो जाती कि अच्छी बात है। तो यार क्या बोलूँ, कमला तो कंची के सामने ऐसे बात बोल देती है, पर क्या सच में वो कंची के दोस्त को भूल जाएगी या फिर कुछ और ही होगी। खैर ये दोनों ऐसे बात ही कर ही रही थी, तो इतने में कमला की माँ कहती अरे बेटा, ऐसा भी क्या हो गया जो इतनी बातें हो रहा है? अरे बेटा, घर जाना नहीं है क्या? पता है ना एग्जाम की पढ़ाई करनी है, चलो चलो चलो। तो कंची मैं निकालती हूँ। हाँ, और मधु बेटा, तुम ज़्यादा काम मत करना, और घर के काम करने के लिए कंची है ना, उसे सब कुछ आता है, वो कर लेगी, है ना बेटा? तो कंची मुस्कुराती और कहती हाँ मैं हूँ ना, मैं सारे काम कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इसकी सासी कहती हाँ देखा, मेरी बेटी सब कुछ कर लेगी, पर फिर भी अगर कुछ छूट जाए तो उसके लिए मैं हूँ ना, मैं कर लूँगी, मुझे बस एक बार कल करके बता देना, मैं तुरंत आ जाऊँगी। तो इतने में कंची कहती अरे नहीं चाची, ये आप क्या कह रही है, आपको कुछ भी खाने की कोई ज़रूरत नहीं, पर हाँ अगर आपको जब भी दिल करना अब तब भी आ सकती है। अरे ये भी अपी की घर है, याद है ना, ये आपकी बेटी की घर है। हाँ, तो उन्होंने मुस्कुरा दी कि हाँ बेटा, मुझे याद है कि ये भी मेरी बेटी की घर है, पर अब तुम दोनों सिर्फ बेटी नहीं माँ बन रही हो ना, इसलिए अब से दोनों को ही ध्यान से रहना होगा, और खास करके मधु की ध्यान अच्छे से रखना होगा, समझे ना मेरी बात? तो इतने में कमला कहती कि क्या मतलब कि माँ बन रही है, और तो कौन? मुझे तो इस बारे में किसने कुछ नहीं बताया, मुझे तो कुछ नहीं पता। ओ अच्छा, इसलिए तो इतनी सारी खेलना वगैरह, इतनी सारी खाने की चीजें। यार ये भी ना कितनी बड़ी डफर हो बुद्धू। अरे मुझे तो और पहले समझ जाना चाहिए था ना, जबकि यहाँ पे कोई बच्ची नहीं है, फिर भी इतनी सारी खेलना वगैरह, इतनी सारी खाने की चीजें। वाओ, आई एम एक्साइटेड। पर कौन? इसकी मतलब हमारी मधुरी है ना? तो क्या बोलो यार, कमला तो मानो ऐसे बोल के भाग के जाके मधु को पीछे से टाइटली हक कर लेती और फिर कहती तो दी फाइनली अब दोनों माँ बन ही गया, पर पहली बार माँ बनने में कैसा फीलिंग्स आ रहा है, अगर वो थोड़ा मुझे भी बता देती तो थोड़ा और अच्छा हो जाता, है ना? और ये बताइए ना। हाँ, तो मानो कमला ऐसे ही मधु को तंग करने लग जाती, जिस पे हमारी मधु भी बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, मानो बहुत ज़्यादा। और फिर कहती क्या हाँ देखो, परेशान मत करो, जब खुद ही माँ बनोगी ना तब पता चलेगी कि कैसा फीलिंग हो रहा है। अब भागो यहाँ से, और नहीं तो मार पड़ेगी, समझे ना, भागो। तो इतने में कमला मधु को छोड़ के मानो थोड़ा सा पीछे हट जाती और फिर कहती ओके रिलैक्स। बाप रे बाप, माँ बनने की खुशी तो देखो, शर्म के मारे लाल हो गया है। कोई तो रुक लो मेरी दी को। हाँ, तो
तो इतने में मधु कहती देखो कमला, अच्छा नहीं हो रहा, रुको तुम्हें तो मैं अभी मजा दिखाती हूँ। हाँ, तो मधु ऐसे बोलकर ना भागने लग जाती। तो कंसी भाग के आकर उसे रोक लेती और फिर कहती, अरे पागल हो गई हो क्या बच्चे जैसी हरकत कर रही हो, पता है ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर कमला कहती, हाय आ गया ना जाने मन। हाँ, तो फिर कंची कहती, कमला थप्पड़ पड़ेगी, बाहर चाची वेट करिए और तू यहाँ पे मस्ती करिए, जा जल्दी से। तो उसके बाद कमला चुपचाप खड़ी हो जाती और फिर कहती, जा रही हूँ। तो कमला ऐसे बोलकर ना मधु की तरफ देखती, तो मधु भी उसकी तरफ देखती। उसके बाद कमला अचानक जवान निकल के कहती, तो कमला ऐसे बोलकर ना फौरन भागने लग जाते, जिस पे कंची और मधु ये दोनों ही जोर से हंसती। तो फिर कंची कहती, क्या बोलो जान, ये लड़की चश्मे बच्ची है, चश्मे पागल है। तो फिर मधु भी कहती, पता है मुझे, इसलिए तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। तो फिर कंची कहती, क्या वो इतनी ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं पसंद नहीं हूँ। तो इतने में मधु कंची के फेस को अपनी तरफ घुमा के मानो अपने फेस के करीब ले आती और फिर उसके लिप्स को मतलब थोड़ा सा टच करके कहती, अरे अब सिर्फ अच्छी हो क्यों मेरी जान, अब तो सबसे बेस्ट हो, सबसे बेस्ट। पागल, समझिए ना। तेरा सुन के तो मानो कंची खुश हो जाती और फिर वो भी मधु के लिप्स पे किस करते हुए कहती, अगर मैं सबसे बेस्ट हो फिर ठीक है। तो कंची ऐसे ही हंसते हुए मधु को टाइटली हक्का लेती और फिर कहती, जान ओ मैं कह रही थी कि मुझे 5 मिनट के लिए बाहर जानी है, प्लीज़ जाने दो, मैं उस कंपनी जाऊंगी ना, और ऐसे भी शाम हो ही गया, अब बाहर जाने की कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए थोड़ी देर के लिए ओह मेरी दोस्त बाहर वेट कर रही है ना, मैं बस आ भी जाऊंगी और तुरंत आ जाऊंगी प्लीज़। तो फिर मधु कहती, पर वो तो अभी घर से निकला ना, तो फिर बाहर क्यों जानी है। तो फिर कंची कहती, अरे जान उसके पास कुछ पैसा है, ओह मुझे देना था पर वो भूल गई, इसलिए वो लेने जानी है, प्लीज़ जाने दो, मैं अभी आ जाऊंगी प्लीज़। तो मधु कहती, ठीक है पर सिर्फ 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। तो क्या बोलो यार, मधु के बात सुन के तो मानो कंची बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और फिर वो तुरंत मधु को किस करते हुए कहती, लव यू जन, मैं अभी आती हूँ। हाँ, तो कंची ऐसे बोलकर ना फ़ौरन बाहर की तरफ भागने लग जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसकी आने वाली पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।